नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज, जिसमें हम करते हैं हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या रही इस हफ्ते की खास खबरें। कविंद्र गुप्ता लेह से पहुंचे शिमला, लद्दाख के एलजी पद से दिया इस्तीफा और हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए। देश के 10 राज्यों और यूटी के राज्यपाल और एलजी बदले गए। बंगाल और बिहार को भी मिले नए राज्यपाल। जम्मू कश्मीर के लिए यूपीएससी से अच्छी खबर, 16 युवाओं ने किया प्रेस्टिजियस इम्तिहान पास। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर, जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा हाई अलर्ट पर, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर और एलओसी पर भी मुस्तैदी। 10 साल बाद नारायणा हॉस्पिटल को टेक ओवर करेगा श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज। रंगों और पटाखों का रहा हफ्ता, होली और टी20 वर्ल्ड कप में व्यस्त रहे लोग। जम्मू में अचानक बड़ी गर्मी, पारा 8 डिग्री उछला। और अब इस हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक अजूरिया। इस हफ्ते कविंद्र गुप्ता जो हैं वो लद्दाख के एलजी पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए। तो दीपक जी, किस तरह से देखते हैं इस फेरबदलाव को आप? देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए तो एक अच्छी बात है और खास तौर पे बीजेपी के लिए भी, क्योंकि कविंद्र गुप्ता बीजेपी के एक बड़े नेता जम्मू कश्मीर से, जिन्हें पार्टी ने ये कहें कि केंद्र सरकार ने मौका दिया था 18 जुलाई 2025 को लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख का बनाया गया था। और उसके बाद आप एक चीज़ मान के चलें कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी के होते हैं और स्टेट के गवर्नर होते हैं, तो अब वो फुल फ्लेज गवर्नर बनाए गए हैं कविंद्र गुप्ता। मगर हाँ, एक चीज़ होती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं किसी भी यूनियन टेरिटरी के, चाहे फिर वो खास तौर पे जम्मू कश्मीर या दिल्ली हो, यहाँ पर तो सरकारें हैं। अगर आप लद्दाख के या पुडुचेरी के या अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तो वहाँ पर आप जो है ओवरऑल कंट्रोल आपके पास है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल आपके पास, होम का कंट्रोल आपके पास, ट्रांसफर्स का कंट्रोल। बट किसी भी स्टेट में जहाँ एक चुनी हुई सरकार होती है और फुल फ्लेज स्टेट होती है, वहां पर वो पावर्स नहीं होती। मगर कुल मिलाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से गवर्नर बनाया जाना तो प्रमोशन ही होती है। और अगर कविंद्र गुप्ता को अब जैसे हिमाचल प्रदेश के वो गवर्नर बने हैं तो एक उनके लिए एक बड़ी बात है। और जो बहुत से लोग ये समझ रहे थे शायद कि कविंद्र गुप्ता का पॉलिटिकल करियर खत्म है, मगर पार्टी ने उन्हें उनकी ऑनेस्टी के लिए, उनके डेडिकेशन के लिए और उनके जो डीप रूट्स हैं आरएसएस और बीजेपी में, उसका इनाम दिया है। और वैसे तो मनोनीत जो है वो राष्ट्रपति करती हैं गवर्नर्स को, मगर रिकमेंडेशन जाहिर सी बात है कि जो भी सेंटर में गवर्नमेंट होती है उनकी होती है। तो कविंद्र गुप्ता के लिए एक बड़ी चीज है जी। तो वही दीपक जी, और भी जैसे 10 राज्य और यूटीज हैं जो उनके राज्यपाल और एलजीज जो है वो बदले गए हैं। और आप बात करें बिहार की या बंगाल की, उनके भी जो राज्यपाल है वो बदले, तो काफी फेर बदलाव हुआ है सब। देखिए, 10 लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर्स को बदला गया है जी। और कुल मिलाकर हम देखें तो नॉर्मली क्या होता है कि कभी राष्ट्रपति एक या दो गवर्नर अगर उनका टेन्योर खत्म हो गया हो या इधर से उधर करते हैं, और तकरीबन जो बदले गए हैं उनको रीशफल किया गया है। और एक बड़ी चीज है, कुछ नए भी लाए गए हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है, बिहार में लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन आए हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं और वो जम्मू कश्मीर में सर्व भी कर चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त आर्मी ऑफिसर भी थे और बहुत जबरदस्त इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी भी है। वहीं बंगाल में इलेक्शन से ठीक पहले गवर्नर को बदला जाना, ये भी एक बड़ी चीज है। तो कुल मिलाकर बिहार और बंगाल जैसे बड़े राज्यों के गवर्नर्स को भी बदला गया है। और जैसे हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर थे उन्हें जिस तरह से तेलंगाना भेजा गया है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को बदला गया है। तो हालांकि अटकलें जम्मू कश्मीर को लेकर भी बड़ी देर से रहती हैं, मगर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बने हुए हैं। और 10 जो बदले गए हैं उनमें 2 बड़े राज्यों के गवर्नर बदले जाना काफी अहमियत या बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो वही बात करें, इस हफ्ते यूपीएससी का रिजल्ट की घोषणा हुई है और जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबर भी आई है कि 16 युवाओं ने इस हफ्ते मतलब जो यूपीएससी का जो एग्जाम था उसे क्लियर किया है। तो दीपक जी, उनकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई है। बिल्कुल आकांक्षा, फ्राइडे को जैसे ही रिजल्ट आया और ये पता चला कि 16
कैंडिडेट जम्मू कश्मीर से जो हैं वो भी सिलेक्ट हो गए हैं। तो हम मतलब ये मान के चलें तो हमारी यूटी को भी 16 कैंडिडेट्स मिले। हालांकि हम तो हर बार ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हों, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एस्पायरेंट्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं, मेहनती भी बहुत हैं, मगर पिछले कुछ सालों से अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर का हिस्सेदारी हमेशा रही है, मगर रिजल्ट पहले से बेटर हो रहा है। कहीं ना कहीं कंपटीशन में हमारे बच्चे आ रहे हैं, और ये जो 16 इस बार आए हैं, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी रही है, हर समुदाय से, हर जाति से, हर रीजन से, मेल फीमेल जो कॉम्बिनेशन है वो भी बढ़िया है। तो कुल मिलाकर जो मेहनत करेगा, एक जाहिर सी बात है कि सिर्फ लक से तो यूपीएससी क्लियर नहीं होता है, इसके पीछे हार्ड वर्क चाहिए, और ये हार्ड वर्कर हैं जो आपके सामने 16 आए हैं। और अच्छी बात है, यंगेस्ट जम्मू कश्मीर से जो है वो सुगंधा गुप्ता हैं, वहीं सुवन शर्मा हैं, लंबेड़ी से हैं, वहीं सरफराज हैं जो एक अलग बेल्ट से आते हैं। तो कुल मिलाकर एक कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा रहा है। 100% विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इरफान लोन है, वो हैं। तो बहुत मेहनती ये लोग निकल कर आए हैं, और अच्छी खबर जम्मू कश्मीर के लिए, बिल्कुल जी। तो वही मिडिल ईस्ट का जो तनाव है उसका असर इस हफ्ते जम्मू कश्मीर पर भी देखने को मिला। सुरक्षा जो है उसे हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर्स हैं, जो एलओसीज है, वहां पर भी हाई अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। आकांक्षा, लास्ट वीकेंड खत्म होते होते मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू हो गया था। करीबन फ्राइडे को जो है वो वहाँ पर जो ईरान पर अटैक इजराइल और यूएस ने किए, फिर ईरान ने वापस रिएक्शन किया, फिर इसमें 7-8 और कंट्रीज इन्वॉल्व होगी। तो हम देख रहे हैं खाड़ी देश जिन्हें हम कहते हैं मिडिल ईस्ट, ऑलमोस्ट कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हो रखी हैं। उसका असर जम्मू कश्मीर में इस तरह से पड़ा कि एक तो कश्मीर में जो है थोड़ा सा अलर्टनेस बढ़ाई गई, और वहीं कश्मीर में इस हफ्ते श्रीनगर पुलिस ने श्रीनगर के एमपी रूहुल्ला आगा सैयद पर एफआईआर भी लॉन्च की, फॉर्मर मेयर जुनेद मट्टू पे एफआईआर लॉन्च की उन्होंने कोई फेक कंटेंट जो है वो वायरल किया है, कि साइबर सेल इसकी जांच भी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इंटरनेट भी थोड़ा सा कम किया गया कश्मीर में, कई जगह रिस्ट्रिक्शंस भी रखी गई, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल्स में छुट्टियां की। तो ये हफ्ता तनाव भरा रहा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव था, उसका असर हर बार जो है जम्मू कश्मीर पे होता है नॉर्मली, मगर जम्मू कश्मीर सरकार ने इसे बेहद अच्छे तरीके से टैकल किया, और फिलहाल जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, जब भी ऐसे कुछ तनाव होता है तो लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगता है वहां अलर्टनेस बढ़ाई जाती है, और वो इस बार भी पहले से बढ़ाई गई है। जी। तो इस हफ्ते एक और खबर जो है वो सुर्खियों में रही कि नारायणा हॉस्पिटल को श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है वो टेक ओवर कर सकता है। दीपक जी, ठीक है आकांक्षा, ये खबर एक्सक्लूसिवली द न्यूज रूम 24 आवाज ने की थी, और ये एक बड़ी खबर जाहिर सी बात है क्योंकि अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इनॉग्रेट किया था श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और नारायणा ग्रुप जो साउथ इंडिया का ग्रुप है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हॉस्पिटल था, जिसको नारायणा ही चला रहे थे। अब 10 साल बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है, बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए, रिन्यू हुए, अब खत्म हो रहा है। तो अब पूरी तरह से श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस जो है वो इसको टेक ओवर कर रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा योगदान नारायणा हॉस्पिटल का रहेगा, जैसे एचआर उनका रहेगा, जैसे पैरामेडिकल स्टाफ उनका रहेगा, परचेज का कुछ जिम्मा उनके पास रहेगा, तो कुछ हल्के हल्के छोटे छोटे पॉइंट्स उनके पास रहेंगे। ओवरऑल कंट्रोल जो है वो अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का आ जाएगा, और 31 मार्च को ये खत्म होगा। 1 अप्रैल से नए लोगों के साथ ये हॉस्पिटल काम करेगा। जी। तो वहीं इस हफ्ते जम्मू में बड़ी धूमधाम से होली भी मनाई गई, और आतिशबाजी भी देखने मिली दीपक जी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया जो सेमीफाइनल से क्वालिफाई करके अब फाइनल में जा चुका है। तो वहीं इस हफ्ते जम्मू में होली की रंगों की जो धूम थी वो देखने मिली, और कहीं ना कहीं पटाखे भी इस बार हमें खूब देखने मिले दीपक जी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और इंडिया ने सेमीफाइनल क्वालिफाई कर लिया और फाइनल में पहुंच गए। तो इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? आकांक्षा जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि रंगों के मौसम में पटाखों का फूटना बहुत कम होता है। नॉर्मली मार्च में रंग उड़ाए जाते हैं, मगर इस बार पटाखे भी चले, आतिशबाजी भी हुई। उसका कारण ये था कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, भारत हर मैच को जीत रहा था। पिछले संडे को भारत ने क्वालिफाई किया सेमीज के लिए, फिर सेमीफाइनल मैच में भारत दोबारा जीता और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो कुल मिलाकर आज अब जब ये प्रोग्राम हम लोग
हमारा ये प्रोग्राम हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो वो अपने टीवी स्क्रीन के आगे बैठ चुके होंगे, क्योंकि जल्दी ही मैच शुरू होने वाला है और आज भी भारत वर्ल्ड कप जीतेगा ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। मगर इस हफ्ते भर खूब आतिशबाजी हुई, जैसे जैसे भारत ने मैचेस लगातार जीते, वेस्ट इंडीज को हराया, फिर भारत ने इंग्लैंड को हराया, तो भारत लगातार हराता गया और आगे बढ़ता गया और रंगों के साथ साथ आतिशबाजी भी खूब हुई और रंगों का त्योहार होली भी मिड ऑफ द वीक आया और लोगों ने खूब जश्न से उसको भी मनाया। जी, तो वहीं बात करें जम्मू कश्मीर के मौसम की, तो जम्मू में इस हफ्ते काफी गर्मी जो है वो हमें महसूस हुई है। 8 डिग्री तक पारे में उछाल आया है दीपक जी इस हफ्ते। आकांक्षा, आप खुद सोच रही हैं कि हम मार्च के महीने में अभी मिड भी नहीं आया है और हमने अपने स्टूडियो में एसी ऑन कर दिए हैं, ऑफिस में एसी ऑन कर दिए हैं। अभी भी जम्मू में खासतौर पे जो पारा है 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और बड़ी बात यह है कि हिस्टोरिकल चीज ये हुई है कि गुलमर्ग जो हिल रिजॉर्ट है कश्मीर का, वहां पर अमूमन मार्च में कभी भी टेम्परेचर जो है वो 18-17 से क्रॉस नहीं किया। इस बार 17.5 अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इस बार मार्च में जिस तरह से एकदम से गर्मी रही और इस हफ्ते गर्मी एकदम से बढ़ी है, आपने देखा होली के बाद से थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को एकदम से टेम्परेचर बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रेडिक्शंस की जा रही हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की 9 मार्च के बाद यानी कि मंडे के बाद, तो अगले हफ्ते जब हम द वीक दैट वाज रिकॉर्ड कर रहे होंगे, हफ्ते की पूरी विश्लेषण कर रहे होंगे, तो शायद हम ये कह रहे होंगे कि मौसम कुछ बेटर हुआ है और उम्मीद भी इस बात की करते हैं, क्योंकि अदरवाइज जो अभी पारा 26 है तो इस तरह से अप्रैल में पारा 40 को टच करेगा और फिर गर्मी भीषण गर्मी में बदल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ बेटर होगा। जी बिल्कुल। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें और इस हफ्ते का द वीक दैट वाज। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। और अब आप भारत न्यूजीलैंड का फाइनल मैच देखिए और भारत के लिए चीयर्स करिए, क्योंकि इंडिया दोबारा चैंपियन बनने जा रहा है। जी बिल्कुल।